क्रिस्टोफर कोलंबस दर हकीकत जानता था कि अमेरिका पहले से मौजूद है और ये कि यहाँ मुसलमान रहते थे। तो मुसलमानों ने अमेरिका पहले कैसे दरियाफ्त कर लिया? क्या इसका कोई सबूत है? जवाब सुनकर और ये वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप मान जाएंगे कि मुसलमानों ने ही सबसे पहले अमेरिका दरियाफ्त किया था। तो शुरू करते हैं। अमेरिका के बारे में मालूमात की तारीख बहुत पुरानी है, तो आइए पहली सदी हिजरी में चलते हैं। खलीफा हजरत उमर के जमाने में एक शख्स थे जिनका नाम इमाम अल-शाबी था। इस आलिम ने गैर मामूली दावा किया था। अबू बकर अल-खलल ने इसे एक किताब में दर्ज कर लिया था। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अंदलस के भी पार रहते हैं। उनका फासला अंदलस से इतना ही है जितना कि हमारा। वो बिलाशुबा मोमिन हैं। वहां की जमीन लालो जवाहर और हीरों से भरी पड़ी है और उनके पहाड़ सोने और चांदी से पुर हैं। वो ना तो काश्तकारी करते हैं और ना ही कोई और काम। वो दरख्तों के फलों पर गुजारा करते और दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों का लिबास पहनते हैं। अगर आप तारीख से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि वो अमेरिका के कदीम मकामी बाशिंदों का जिक्र कर रहे थे। और हम सब जानते हैं कि अमेरिकी बरे-आज़म सोने, चांदी और कई इकसाम के फलों की सरजमीन है। इस आलिम ने कहा था कि वो अंदलस से इतने ही फासले पर हैं जितने कि हम। उनके फराहम करदा जुग्राफियाई महलो वकू को देखते हुए हमें पता चलता है कि अंदलस के पार बहरे ओकियानूस है। इमाम अल-शाबी कूफा में रहते थे। अगर आप कूफा और अमेरिका से अंदलस का फासला नापें तो हैरान को नतीजा आपके सामने आएगा। जैसा कि इमाम अल-शाबी ने कहा था, अंदलस और अमेरिका के दरमियान फासला तकरीबन वही है। तो उन्हें ये कैसे पता चला? बदकिस्मती से कोई नहीं जानता। अब आइए तीसरी सदी हिजरी में चलते हैं। अल-मसूदी, जिनका जमाना 900वीं ईस्वी है, अपनी किताब में अल-हशाश स्याह का तज़किरा करते हैं। वो कहते हैं कि इसने बहरे ओकियानूस पार किया, एक नई जमीन पर पहुंचा और 889 में लौट आया। इसके मुताबिक उसने बहरे ओकियानूस के पार रहने वालों को देखा था। ये छठी सदी हिजरी की बात है, जिसे आप 1154 में बने दुनिया के नक्शे में देख सकते हैं। मोहम्मद अल इदरीसी ने इसे गोल सतह पर बनाया था। इससे जाहिर होता है कि मुसलमानों को तब पता था कि दुनिया गोल है, मगर हमने सिर्फ इस तफसील पर तवज्जो नहीं देनी। जब हम नक्शे को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उस जमाने के जुग्राफियाई दानों ने मुख्तलिफ तरह के नक्शे बनाए। शमाल नीचे है और जनूब ऊपर, लेकिन जब हम नक्शा घुमाते हैं तो हमें जबरदस्त तफसील मिलती है। यूरोप और अफ्रीका के साहिल के पार एक सरजमीन है। अल इदरीसी ने इसे बहुत बड़ी सरजमीन का नाम दिया। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि पुर्तगाल, जो कभी मुसलमान रियासत थी, इसमें कुछ मुसलमान नौजवानों ने बहरे ओकियानूस पार किया और उनमें से कुछ वापस आ गए। इसने सुना उन लोगों को एक नई सरजमीन का सुराग मिला है, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह कि वो वहां अरबी बोलने वाले लोगों से मिले थे। इससे पता चलता है कि मुसलमान वहां पहले से आबाद थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम क्रिस्टोफर कोलंबस से 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशुमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने। तारीख दान शहाब अल उमरी ने अपनी किताब में एक लाजवाब वाकया लिखा है। ये वाकया मनसा मूसा से मुतल्लिक है, जो सल्तनत माली के सुल्तान और तारीख के अमीर तरीन शख्स थे। सन 1324 में काबा शरीफ की जानिब हज का सफर करते हुए वो मिस्र में रुके और इस तारीख दान को अपने भाई अबू बकर सानी के बारे में बताया। अबू बकर सानी बहुत दिलचस्प शख्स थे। उन्होंने 1311 में हुक्मरानी ठुकराकर इसे अपने भाई के हवाले कर दिया ताकि वो खुद नई सरजमीनें दरियाफ्त कर सकें और अल्लाह के दीन को उन जगहों पर फैला सकें। जाहिर है कि बहरे ओकियानूस को पार करना आसान काम नहीं था, लिहाजा अबू बकर सानी ने पूरी अरब दुनिया से माहिर बहरी इंजीनियर्स को तलब किया। उन्होंने इंजीनियर्स के बनाए जहाज़ों को पायदारी की कई आजमाइशों से गुजारा और आखिरकार इस मुहिम के काबिल एक जहाज बना लिया गया। फिर एक 200 बहरी जहाज 2 साल का सामान खुर्दोनोश लेकर क्रिस्टोफर कोलंबस से 200 साल पहले अमेरिका के सफर पर रवाना हुए। और ये हम मुसलमान अफ्रीकी लोगों की बात कर रहे हैं। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि कोलंबस ने खुद भी लिखा कि अमेरिका में अफ्रीकी लोग रहते थे। वो मजीद लिखता है कि इंडियंस सोने को पिघलाना और इसे दूसरे धातुओं के साथ यकजा करना जानते थे और ये काम वो अफ्रीकी तरीके से अंजाम देते थे।
ये बात सबको मालूम है कि सल्तनत माली अपने सोने के ज़खायर और दीगर खजानों के लिए मशहूर थी, लिहाजा रेड इंडियंस का अफ्रीकी तरीका इस्तेमाल करना कोई इत्तेफाक नहीं था। सच तो ये है कि बीबीसी ने भी ये मौजू अपनी वेबसाइट पर बयान किया है और हत्ता कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सल्तनत माली की जबान बोलते और लिखते हैं। सन 1564 में फ्रांसीसियों ने फ्लोरिडा का एक नक्शा पेश किया था। अगर आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि इसमें बास जगहों के नाम मराकश और अंदलस के शहरों के नाम पर रखे गए थे। इससे वाज़ेह होता है कि वो मुसलमान ही थे जो हिजरत करके वहां आबाद हुए थे। सन 1920 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियो वाइनर की तहरीर करदा किताब में ये कहा गया है कि मखसूस वाक़यात और सबूत की बुनियाद पर क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका में रिहाइश पजीर मुसलमान आबादी से यकीनन आगाह था। आइए कोलंबस की डायरी में मोरखा 1493 ईस्वी से एक जुज़ पढ़ते हैं। उन लोगों के लिबास गरनाता के मुसलमानों की तरह थे। वो ये भी लिखता है कि उसने क्यूबा में एक मस्जिद देखी थी। ये जुमले हमें वाज़े तौर पर बताते हैं कि मुसलमान वहां मौजूद थे। स्पेन में 2000 ईस्वी में महल की बहाली के दौरान मदीना सिडोनिया के 21वीं खातून अव्वल ल्यूजा डी टोलीडो को अरबी में तहरीर शुदा और अंदलसी दौर के दस्तावेजात मिले थे। दस्तावेजात में अमेरिका को बिल्कुल ठीक बयान किया गया और साबित किया गया था कि मुसलमान वहां कोलंबस के आने से पहले मौजूद थे। इसके खानदान ने, जो कि अंदलसी अशराफिया से ताल्लुक रखता था, इन दस्तावेजात को बरसों तक संभाल कर रखा। उसे डर था कि हस्पानवी कहीं इन दस्तावेजात को जाया न कर दें, चनाचे उसने इन्हें जमा किया और एक किताब की शक्ल में शाया किया। उस किताब का अनवान अफ्रीका वर्सेस अमेरिका था। उसने वो तफसीलात बयान की जिससे साबित होता है कि मुसलमान कोलंबस की आमद से पहले वहां मौजूद थे। बल्कि बीबीसी ने तो 2001 में लुइजा इजाबेल का इंटरव्यू भी किया था। आइए सबूत देखते हैं। असल में अमेरिका दरियाफ्त किसने किया था, तारीख में किसका नाम दर्ज होना चाहिए था और आप इस दरियाफ्त को कैसे साबित कर सकते हैं। 1929 में तुर्की में एक नक्शा मिला था जिसने हजारों लोगों बाशमूल नासा वालों को भी हैरान कर दिया था। बाद साइंसदान सवाल करते हैं कि क्या वाकई ये किसी इंसान ने मरतब किया था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुसलमान कौन है और इसे अमेरिका से क्या मतलब। इसका जवाब अगली वीडियो में है। जल्द आपसे मिलते हैं।